तो ये जो बेटा रेड, इसको ब्राउन लाइन से मैंने इसको मार्क किया हुआ है, ये क्या है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। और इसमें ये लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखने के बाद ये इक्वेशन लिख देंगे मेल्टिंग पॉइंट की, यानी कि ये ब्राउन लाइन वाली डेफिनेशन लिखने के बाद ये डेफिनेशन लिखेंगे। और बेशक इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कह सकते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस लिख दें बेशक इसमें, या मैं किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बता देता हूँ। सोडियम मेटल का जैसे है बेटा मेल्टिंग पॉइंट 97 सोडियम का, फॉर एग्जांपल इसमें आप ऐड कर दें एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम इज 97.79 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर सोडियम मेटल को आप सॉलिड फॉर्म में है, अगर उसको हीट करें तो 97 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जी बेटा, इसकी जस्ट डेफिनेशन करें, और बाकी आपको ऊपर वाला जो भी बातें की हैं वो कॉन्सेप्ट आपको माइंड में होना चाहिए सारा। इंपॉर्टेंट है कि जस्ट डेफिनेशन है, ये एग्जांपल इसमें ऐड करेंगे, ये डेफिनेशन और ये वाली चीज लिखेंगे कि सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट है रिजिडिटी। अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी गैसेस की, कंप्रेसिबिलिटी, कि गैसेस कंप्रेस होती हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी का अपोजिट है, उसका रिवर्स है रिजिडिटी, कि जो चीज हार्ड हो, सख्त हो, जो कंप्रेस ना हो सकती हो, उसे कहते हैं रिजिड। अगर अपने साथ में अब राइट साइड पे देखें या लेफ्ट साइड पे कोई दीवार है तो आप उसको कंप्रेस करके दिखाएं। आपके हाथ में मोबाइल है, जो सॉलिड है, इसको कंप्रेस करके दिखाएं, नहीं कंप्रेस होता। क्यों नहीं कंप्रेस होता? क्योंकि ऑलरेडी बेटा सॉलिड क्यों कंप्रेस नहीं होते? क्योंकि मालिक्यूल ऑलरेडी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। सॉलिड के मालिक्यूल अब इनको किधर कंप्रेस करेंगे जी, किधर जाएंगे? अगर गैस की बात करें, इस तरफ मैं गैस के मालिक्यूल्स बनाता हूँ, ये तो दूर दूर हैं, इनको कंप्रेस करेंगे तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएगा। सॉलिड के मालिक्यूल तो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कंप्रेस नहीं होते। तो रिजिडिटी देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है कोई? सर आपने एग्जांपल लिखवाई है, ये डेफिनेशन के साथ करनी है। जी बेटा, हमारा जो एग्जांपल लिखाई थी वो डेफिनेशन के साथ करनी है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर नॉट मोबाइल। पार्टिकल्स जो है सॉलिड के, वो मोबाइल नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पर फिक्स्ड पड़े हुए हैं। दे हैव फिक्स्ड पोजीशंस। उनकी पोजीशंस क्या होती हैं बेटा? फिक्स होती हैं। देयरफॉर द सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर। इसीलिए सॉलिड रिजिड होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स होती हैं, दे कैन नॉट मूव। सर अगर आइस को कंप्रेस करेंगे तो मेल्ट नहीं हो जाएगी? तो आइस बेटा, क्योंकि एक्चुअली आइस इतनी हार्ड नहीं है ना, जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो हम कंप्रेस करते हैं तो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो इसीलिए आइस को जब आप कंप्रेस करोगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तो वो पिघल जाती है। अदरवाइज आइस को अगर वैसे रख दो तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम मोस्टली मेटल्स की बात कर रहे हैं बेटा, ये सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, मोस्टली ऐसे सॉलिड जो हार्ड सॉलिड्स हैं, हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। यानी कि उनको जब कंप्रेस करेंगे या वो टूट जाएंगे या वो फैल जाएंगे, लेकिन कंप्रेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मजीद करीब नहीं आ सकते। अब ये मॉलिक्यूल, इसके ऊपर आप प्रेशर लगाते हो तो हो सकता है ये मॉलिक्यूल ऐसे फैल जाए, यानी कि शीट बन जाए मॉलिक्यूल्स की, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान मजीद डिफरेंस कम नहीं होगा, ऑलरेडी वो जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन आता है बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी ऑफ सॉलिड्स, या व्हाट इज मेंट बाय रिजिडिटी? सॉलिड्स आर रिजिड, कमेंट। आई थिंक ये टेस्ट योरसेल्फ भी क्वेश्चन होगा, मैं देख लेता हूँ। टेस्ट योरसेल्फ में तो आई थिंक नहीं है, वैसे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से रिजिडिटी से। टेस्ट योरसेल्फ का देख लेते हैं, जहाँ पर मेरी बुक पे है नहीं।
रिजिडिटी का जहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ पे तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बेटा रिजिडिटी का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये सारा लिखेंगे। ये जो लाइनें मार्क की हुई है ना, ये 1.5 लाइन है बेटा इसकी। रिजिडिटी की जो 1.5 लाइन है ये सारी लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा डेंसिटी। नेक्स्ट है डेंसिटी, और डेंसिटी का फार्मूला कल लिक्विड की डेंसिटी को डिस्कस किया था। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और सॉलिड का मास ज्यादा होता है। जो सॉलिड्स होते हैं बेटा मॉलिक्यूल, उनका मास ज्यादा होता है और वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, तो उनका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है बेटा कि सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हायर देन लिक्विड एंड गैसेस। Solid particles are closely packed and do not have empty spaces between their molecules. ये बिल्कुल closely packed होते हैं। बेटा रिजिडिटी की कोई एग्जांपल नहीं है, रिजिडिटी की यही एग्जांपल है कि ऑल सॉलिड्स आर रिजिड। ऑल सॉलिड्स आर रिजिड, यही उसकी प्रॉपर्टी है। यानी कि जैसे हम ये कह दें, तो अब जैसे गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी की हमने ये नहीं कहा था कि कौन सी गैस को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, हमने ये कहा था कि सारी गैसेस कंप्रेसिबल हैं। तो यहाँ पर कोई इसका मेजर करने का कोई पैमाना नहीं है कि हम सॉलिड्स की रिजिडिटी को मेजर कर सकें, क्योंकि सॉलिड्स हैं ऑलरेडी रिजिड है, वो कंप्रेस होते नहीं है। तो यही उनकी जो एबिलिटी है वो रिजिडिटी कहलाती है। तो ज्यादा कर सकते हैं तो यही लिख सकते हैं इसमें कि ऑल सॉलिड्स आर रिजिड, और उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि देयरफॉर सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर। अच्छा बेटे डेंसिटी का बात कर रहे थे बेटा। मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, देयरफॉर दे हैव द हाईएस्ट डेंसिटी among the three states of matter। कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, और इनमें सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, सॉलिड्स की। और फॉर एग्जांपल द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड गोल्ड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अच्छी तरीके से रट्टा लगाएंगे बेटा। इनकी डेंसिटीज पर बेटा अच्छे से रट्टा लगाएंगे, कोई एमसीक्यू आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप एक डेंसिटी भी लिख दें काफी है, किसी एक की एग्जांपल लिख दें, लेकिन आपको तीनों एग्जांपल्स नाम के साथ याद करनी पड़ेगी और इनके यूनिट के साथ याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एमसीक्यू आ सकता है। जी बेटा इसकी एग्जांपल करनी है। सॉलिड की ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि व्हाई सॉलिड्स हैव डेंसिटी हायर देन लिक्विड एंड गैस। व्हाई डेंसिटी ऑफ, मैं लिख देता हूं ऊपर, व्हाई डेंसिटी ऑफ solids is higher than liquids and gases। डेंसिटी ऑफ, वाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हायर देन लिक्विड एंड गैसेस। तो ये सारा उसमें लिखेंगे और एग्जांपल भी देंगे बेटा। सर 1 मिनट क्यों लिखना है, क्या बेटा हुमेरा, मुझे नहीं समझ आई आप क्या पूछना चाह रही हैं। मैं अलाउ करता हूँ, बोलिए। आप बोल सकती हैं। जी जी बोलिए। बेटा बोलिए, आप जो पूछना चाह रही हैं मुझे नहीं समझ आई, आप बोल सकती हैं, टाइप करना चाहें तो टाइप कर दें, अदरवाइज बेटा हम आगे मूव करते हैं। चलिए ठीक है, समझ आ गया तो इट्स ओके। अच्छा बेटे अब इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, और वेरी इंपॉर्टेंट ये बेटा दो डेफिनेशंस आ रही है, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी बहुत हेल्प करेंगी। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये दोनों डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा। अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेरी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है बेटा, और ये दोनों मिलके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। इट मींस ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, और दोनों इनका कलेक्टिव एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, एक दो बार रिपीट हो चुका है। तो ये जस्ट दो डेफिनेशंस और ये दो पैराग्राफ आप लिख के 5 नंबर का 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से इसको मार्क्स और कम टाइम में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसको आप डिस्कस करते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू देयर जनरल अपीयरेंस सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। किस बेस पर बेटा? जनरल अपीयरेंस की बेस पर उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी अलग लॉन्ग है बेटा, एलोट्रॉपी एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, वो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सॉलिड्स देखिए बेटा कि जनरल अपीयरेंस की टाइप्स पे हम सॉलिड्स को, अब बेटा आपने देखा है रबर, लेड पेंसिल का रबर है या जो टायर ट्यूब वाला रबर है, वो है तो सॉलिड, लेकिन आप उसको खींच सकते हैं। प्लास्टिक है, वो भी सॉलिड है, फ्लेक्सिबल भी है। तो दूसरी तरफ ऐसे सॉलिड्स हैं जैसे मेटल्स हैं, गोल्ड है, NaCl नमक है, जैसे डायमंड है, इनके अंदर एटम्स अपनी फिक्स पोजीशंस पर होते हैं, जबकि जो प्लास्टिक है, जो रबर है, जो ग्लास है, उनमें एटम्स की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। बेटा आज खत्म हो नहीं सकता ना बेटा, अभी हमारे पास 5-10 मिनट है, नेक्स्ट चैप्टर एलोट्रॉपी वाला काफी डिटेल वाला क्वेश्चन है, तो आज खत्म नहीं हो सकता बेटा। मैं ये सारा करना है हमारा, ये एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड सारा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। पहले देखिए बेटा, एमॉर्फस मतलब क्या है? शेपलेस। ये MCQ है कि एमॉर्फस का मतलब क्या है? शेपलेस। सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, इसको बेटा बाद में पढ़ते हैं, पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड देखिए बेटा। सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। कि इनके अंदर बेटे 3 डायमेंशनल फॉर्म में, अगर NaCl का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो फिक्स पोजीशन होती है Na की और Cl की। Na 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 Na, इस जगह पर Cl, चाहे जितना बड़ा NaCl का ब्लॉक ले लें, चाहे जितना पूरे NaCl के पहाड़ पड़े हैं, तो उनके अंदर भी अगर जाके उनके एटम्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हर जगह पर आपको NaCl का यही स्ट्रक्चर मिलेगा, रेगुलरली अरेंज होगा और 3 डायमेंशनल फॉर्म में एटम्स अरेंज होंगे। तो ऐसे सॉलिड्स को क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन अगर एमॉर्फस सॉलिड में बात करें तो सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज इन देयर रेगुलर शेप आर, या फिर देयर रेगुलर शेप्स आर डिस्ट्रॉयड, अगर उनकी कोई रेगुलर शेप ना हो, रेगुलर शेप खराब हो चुकी हो, तो ऐसे सॉलिड को कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। अब प्लास्टिक है, उसमें कोई फिक्स पोजीशंस नहीं होती एटम्स की, डिफरेंट इरेगुलर पैटर्न में प्लास्टिक को पिघलाकर सॉलिडिफाई कर लिया जाता है। कभी एटम्स की पोजीशन कौन सी होगी, कभी उनकी जो है बेटा शेप कौन सी होगी, तो कोई फिक्स शेप नहीं होती, तो वो एमॉर्फस सॉलिड। और अगर रेगुलर 3 डायमेंशनल शेप हो तो ऐसे सॉलिड को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये बेटा दोनों के डिफरेंस का एक एक पॉइंट हो चुका है, ये डेफिनेशन का इनका एक एक पॉइंट, यानी कि अगर हमने डिफरेंस आया है ना बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आपको पता है बेटा डिफरेंस के क्वेश्चन को लाइन लगा के, एक तरफ एमॉर्फस सॉलिड, दूसरी तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो पहले इनका एक पॉइंट और उनका एक पॉइंट, तो वो हमने डेफिनेशन वाला लिखना है। अब दूसरा पॉइंट बेटा, दे हैव डेफिनेट सरफेसेस और शेप्स, सरफेस और फेसेस, एंड ईच फेस हैज डेफिनेट एंगल विद अदर। ये फेस क्या होता है बेटा? अगर आपने आपके हाथ में मोबाइल है, इसका फ्रंट साइड इसकी एक फेस है, इसकी राइट साइड जिस पे इसका पावर ऑफ और वॉल्यूम वाला बटन है, ये इसका दूसरा फेस है, इसकी बैक साइड इसकी एक फेस है, इसकी राइट इसकी लेफ्ट साइड एक फेस है, इसकी ऊपर वाली साइड इसका एक फेस है, और नीचे जहां पर आप इसको चार्जिंग और इसका हैंड फ्रीज लगाते हैं वो एक अलग इसकी फेस है। तो फेस होता है उसकी सतह, सरफेस। अब एंगल क्या देखे बेटा? फ्रंट वाली फेस और लोअर फेस में एक एंगल बन रहा है, फ्रंट इसकी शेप और इसकी साइड वाली शेप में एक एंगल बन रहा है, यानी कि जो आपके सामने मैंने बनाया है NaCl, इसका यहाँ पर भी एक फिक्स्ड एंगल है, इस तरफ भी इसका एक फिक्स्ड एंगल है,
इसका इसके साथ फिक्स्ड एंगल है। तो जो अमॉर्फस सॉलिड, सॉरी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके फेसेस के दरमियान फिक्स्ड एंगल्स होते हैं। उसके बाद बेटा होमोजेनियस है वो बेटा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बेटा, मैंने ब्राउन लाइन से रेड लाइन से, रेड लाइन भी हो चुका है, चलो मैं इसको ब्लैक से अंडरलाइन करता हूँ। दूसरा डिफरेंस का पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि इनकी तरफ देखें तो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट की क्या बात है बेटा, ये हम इस तरफ हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। बेटा आप जब जमा करवा दें, लेकिन आपने अपने टेस्ट खत्म होने से पहले पहले सबमिट करवाने हैं, फिर वो लाहौर से मुझे जहां पर आएंगे फिर मैं चेक करके भेजूंगा। अच्छा देखिए बेटा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या बात है, कोई सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है ए और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 80। जब टेम्परेचर 79 होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट 80 आएगा, वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा। दूसरी सब्सटेंस है हमारे पास एक बी, जिसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, वो सपोज 75 पे मेल्टिंग उसकी स्टार्ट होती है और 85 पर जाके सारा मेल्ट होता है। तो ऐसी चीज जिसका कोई फिक्स्ड, एक ही फिक्स पॉइंट हो टेम्परेचर, उसमें मेल्ट हो, तो उसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और अगर कोई सब्सटेंस किसी एक टेम्परेचर पे मेल्टिंग उसकी स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होता है, उनसे कहते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। जैसे आपसे कहा जाता है कि आपने शार्प 5, यू हैव टू रीच देयर एट शार्प 5, यानी कि आपने पूरे 5 बजे पहुंचना है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है बिल्कुल फिक्स्ड एक ही मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो सारे का सारा सॉलिड उस टेम्परेचर पे फौरन मेल्ट हो जाए। और अगर कोई सॉलिड ऐसा है जो एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता बल्कि रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट हो रहा है, तो उसे कहते हैं इट इज नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो दे डू नॉट हैव, amorphous solids do not have sharp melting point, while crystalline solids have sharp melting point. और उसके बाद एग्जांपल्स है बेटा कि प्लास्टिक, रबर, इवन ग्लास आर एमॉर्फस सॉलिड्स एज दे डू नॉट हैव एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये याद रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। समटाइम्स एमसीक्यू आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनकी सब एग्जांपल याद रखेंगे, प्लास्टिक, रबर और ग्लास, ये एमॉर्फस सॉलिड है। जबकि एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर डायमंड, सोडियम क्लोराइड, और एक एग्जांपल जहाँ पे खुद लिखें ग्लूकोज, ग्लूकोज। एक अक्सर एमसीक्यू आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसमें ग्लूकोज का ऑप्शन आया पड़ा होता है, तो ग्लूकोज भी इसकी थर्ड एग्जांपल ऐड कर ले बेटा। ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स। अब आप, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बेटा कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें कोई रेगुलर शेप नहीं होती एटम्स की, जिनमें कोई रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न नहीं होता, और उनकी कोई फेसेस में सर्टेन एंगल्स नहीं होते, और उनका कोई शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सॉलिड, जैसे प्लास्टिक को पिघलाए ना बेटा, अपनी कोई प्लास्टिक का पीस पड़ा उसको पिघलाना शुरू करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना स्टार्ट होगा, होते 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 काफी देर के बाद जाके वो किसी और टेम्परेचर पे फुली मेल्ट होगा। तो उसे कहते हैं दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो दे हैव डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न ऑफ एटम्स, और उनकी सरफेसेस, फेसेस में फिक्स्ड एंगल्स होते हैं, और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। एंड उनकी फिर एग्जांपल्स हमने आखिर में की है कि उनकी ये एग्जांपल है, उसमें ग्लूकोज थर्ड एग्जांपल ऐड करेंगे। डेफिनेट एंगल है बेटा, उनके दरमियान एक फिक्स्ड एंगल होता है। बेटा ग्लास इज एमॉर्फस सॉलिड, इसीलिए ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है क्योंकि उसमें भी 3 डायमेंशनल पैटर्न में एटम्स की अरेंजमेंट नहीं होती, और उसका भी मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। डेफिनेट एंगल का मतलब बेटा देखिए ना, अगर हम इस तरह से सॉलिड में, एक मिनट इसको सारे को रेस करके ना एक सॉलिड बनाता हूँ। जैसे हमने NaCl की बात की थी बेटा, ये NaCl के सपोज इस तरह से उसकी हमने कहा कि स्ट्रक्चर है।
तो ये बेटा ऊपर वाला इसका एक फेस, इसका एक फेस है, इसका एक फेस हो गया, ठीक है। और ये साइड, इसका ये साइड वाला इसकी दूसरा फेस है। तो एक फेस और दूसरे फेस में देखिए यहाँ पे एक सर्टेन एंगल है, इधर भी इसका एक इस फेस के साथ सर्टेन एंगल है। तो फिक्स्ड एंगल है, इन्हें हम कहते हैं डेफिनेट एंगल्स। डिफ ठीक है बेटा, अब इसको डेफिनेट एंगल्स की समझ आई कि हमेशा वो फिक्स रहेगा। जबकि सॉलिड, जो एमॉर्फस सॉलिड्स है, हम उसके एटम्स के दरमियान एंगल्स को मेजर नहीं कर सकते। कहीं पर किसी दो एटम के दरमियान और एंगल होगा, बाकियों के दरमियान कोई और एंगल होगा, कोई डेफिनेट फिक्स्ड एंगल नहीं होता। चले बेटा, आज के टॉपिक हमारे लिए इतना ही, आप लोगों के लिए काफ़ी है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम एलोट्रॉपी को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। और बेटा जब क्लास शुरू होती है मुझे याद करवा दिया करें, बार बार के साथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें ताकि रिकॉर्डिंग मिस ना हो जाए। चलिए बेटा, आप लोगों को अगर समझ आ गई तो मुझे बता दें, मैं देख लेता हूँ जरा क्लास में आज कौन कौन है। बेटा अगर आपको समझ आ गई तो बता दें। मलिक अब्दुल्ला बेटे, अबीरा, मिनाहिल, आयमा बेटे, ईमान, नुमान, इरफान ने चलो चलो बता दिया है। मिशाल बेटे आप भी बताएं, समझ आ गई। कैफ, मरियम, महानूर, दुआ, अफरोजा, फरवा, अली गाजी, मिनाहिल, फातिमा अमजिद, जी बेटा वैसे ऐसे ही है। हमजा अनवर, जी वैसे सारा ये करना है। सॉलिड स्टेट जितना आज हमने सॉलिड स्टेट को कंप्लीट कर दिया है, जस्ट उसका एलोट्रॉपी रह गया, मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी, उसकी डेंसिटी और एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। क्या बेटा मलिक अब्दुल्ला, कौन सा आपने कौन सा शॉट आए तो मुझे क्वेश्चन बताएं। मलिक अब्दुल्ला कौन सा शॉट आए तो पूछ रहे हैं, मैं फिर बताता हूँ। बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं अब्दुल्ला? जी बेटा शॉर्ट भी आ सकता है, देखिए ना, सिर्फ शॉर्ट आ जाए कि डिफाइन अमॉर्फस सॉलिड, अगर सिर्फ शॉर्ट आ जाए डिफाइन अमॉर्फस सॉलिड, तो उसमें आपने ये अमॉर्फस सॉलिड सारा लिखना है एग्जांपल के साथ। सिर्फ शॉर्ट आ जाए वाटर क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन यहाँ तक लिखने के साथ उसकी एग्जांपल भी देनी है। तो अगर सिर्फ शॉर्ट आता है तो सिर्फ एमॉर्फस सॉलिड को सिंपली आप अलग लिख सकते हैं, या क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग लिख सकते हैं। अगर इनका डिफरेंस आता है तो एक तरफ एमॉर्फस सॉलिड, दूसरी तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का पॉइंट बनाकर डेफिनेशन एग्जांपल इस तरह से उनका पॉइंट की फॉर्म में उनको डिफरेंशिएट करना है, नोट्स में वैसे जिस तरह से बना हुआ भी होगा। और बेटा अगर गर्ल्स में से जिसका उसके साथ हो राब्ता हो उस साइमा के साथ, तो उन्हें कहिएगा बेटे आपका आपने ऑडियो तो कनेक्ट नहीं किया हुआ, फिर आपको कैसे समझ आएगी।